जय हिंद दोस्तों। आज का जो क्लास 12th मैथमेटिक्स के बच्चे हैं हिंदी मीडियम के लिए, उन्हें बता दें कि आपके लिए ही ये चैनल शुरू किया गया है, मैथ्स बाय किशन जायसवाल। और आज आपका जो टॉपिक है वो प्रांत है, डोमेन जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में। इसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चंस है, वो हम कराने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि आपका बोर्ड का तैयारी एकदम अब जरूरी है करना, क्योंकि एग्जाम एकदम सर पे आए। तो आज जो क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं उसको जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये 5 क्वेश्चंस आपके बोर्ड में हर साल कोई ना कोई आता रहता है। तो अगर ये पांचों क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप अच्छे तरह से कर लें तो आप डोमेन के क्वेश्चंस को तो पक्का एग्जाम में कर ही लीजिएगा। तो सबसे पहला बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं, वो ये है कि निम्नलिखित फलन का प्रांत ज्ञात कीजिए। और फलन आपको दिया गया है 1/x-3। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/x-3। सबसे पहले आप डोमेन को समझिए। डोमेन का मतलब होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड ना हो, फंक्शन का कोई भी पार्ट अनडिफाइंड ना हो, फंक्शन का हर एक पार्ट डिफाइंड रहे। तो इस फंक्शन में केवल हमें दिखाई दे रहा है कि इस फंक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर ही है, बस। अंडर रूट लगा हुआ नहीं है, लॉग है नहीं, साइन इनवर्स वगैरह है नहीं। तो केवल डिनोमिनेटर को डिफाइंड कर दिया जाए तो इस फंक्शन का डोमेन निकल जाएगा। सही है। एक्स के जिस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड होता है उसे ही डोमेन कहते हैं। फिर से सुनिए, एक्स का वह मान जो जिससे हमारा जो फलन है परिभाषित रहता है उसको हम लोग प्रांत कहते हैं, उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। तो हमारा जहां पे जो फंक्शन है, फलन है, उसका डिनोमिनेटर x-3 है, उसे 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव आ गया तो ऑब्जेक्टिव में तो सीधा हम बना देंगे कि x-3 जो है नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 3। इसका लिखने का 3-4 तरीका है। एक तो यही आंसर आपको मिल सकता है आपके एग्जाम में, या दूसरा ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है x बिलोंग्स टू r, मतलब माइनस सिंपलिटी से प्लस में कुछ भी ले लीजिए, लेकिन उसमें से आप 3 को हटाइए, क्योंकि हम 3 जैसे ही इस फंक्शन में डालते हैं तो इसका जो हर है वो परिभाषित नहीं रहेगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। या फिर ऐसे भी आंसर लिखा हुआ मिल सकता है x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन 3, और x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन इन्फिनिटी। या ऐसे भी मिल सकता है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी ओपन से 3 ओपन यूनियन 3 ओपन से इन्फिनिटी। ये सब तरीके से आपके एग्जाम में ऑप्शन मिल सकता है। आपको समझना है कि भाई सब सही है, एक ही क्वेश्चन में सारे ऑप्शन नहीं रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन में इसमें से कोई भी एक ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आप देख लीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो हमें पूरा लिखना होगा ऐसे, फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, उसके बाद हमें ये बात लिखना पड़ेगा और ये सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, तो ये पहला बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, अब एक होता है जिसमें रूट अंडर लगा देता है। तो हमने अभी अभी बताया कि फंक्शन का कोई भी पार्ट अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, बस ये दिमाग में रखना है आपको। तो इस फंक्शन में डिनोमिनेटर ना हो के रूट अंडर है। तो रूट अंडर फंक्शन डिफाइंड कब होता है? जब रूट के अंदर नेगेटिव ना हो, यानी रूट के अंदर हम नेगेटिव बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में हम 0 बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये फंक्शन का डिफाइंड होने का कंडीशन होता है। इसलिए हम लोग लिखेंगे फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, फॉर फंक्शन या फलन के परिभाषित होने के लिए लिखेंगे फलन के परिभाषित होने के लिए जो हमारा रूट के अंदर है x-2 वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या 0 के बराबर भी चलेगा, क्योंकि हर में तो है नहीं, अंश में है, तो अंश में 0 भी चलेगा। ठीक है ना, यानी कि x-2 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन हो या 0 हो
चलेगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। x बड़ा है या बराबर है 2 के, क्योंकि -2 उधर जाएगा तो +2। तो आपके ऑप्शन में ये भी आंसर मिल सकता है, या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 क्लोज से लेके इन्फिनिटी ओपन तक, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन इन्फिनिटी। सही है, ये सारे तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आया तब, और सब्जेक्टिव हुआ तो ये पूरा अच्छे से लिखेंगे कि फलन के परिभाषित होने के लिए। इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे जो है फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड की जगह पे लिख सकते हैं फंक्शन को परिभाषित होने के लिए, फलन को परिभाषित होने के लिए। अब बोर्ड का जो पसंदीदा क्वेश्चन है थर्ड, उसमें डिनोमिनेटर भी रहेगा, हर भी रहेगा और रूट भी रहेगा। ठीक है ना, हर भी रहेगा और रूट अंडर भी रहेगा। तो रूट अंडर को भी डिफाइंड होना है और हर को भी डिफाइंड होना है। तो हर के लिए हम लिख सकते हैं कि हमारा x-1 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और रूट के डिफाइंड होने के लिए हम कह सकते हैं कि x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये दोनों का दोनों कंडीशन होना चाहिए, ये 0 नहीं भी होना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं ला सकते हैं। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए एक साथ तो हम कह सकते हैं कि 0 भी नहीं चलेगा, यहाँ केवल ग्रेटर देन 0 से काम नहीं चलेगा, ग्रेटर देन 0 से केवल काम नहीं चलेगा, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू से काम नहीं चलेगा, 0 को भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, या हम लिखेंगे फलन को परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए, होने के लिए, फलन को परिभाषित होने के लिए x-1 जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए बस। ग्रेटर देन 0 करिएगा तो हम 0 के बराबर नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, एक साथ हम दोनों कंडीशन को कोलैप्स कर लिए एक ही चीज में। तो यहां से हम लिख देंगे कि x-1 जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, तो x को बड़ा होना चाहिए 1 से, यही इसका आंसर है। तो एक आंसर तो आपको यही मिल गया, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 से लेके इन्फिनिटी तक, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वल टू नहीं चलेगा, ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी। सही है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, रूट का केवल फंक्शन दिया गया है, हर भी नहीं है। तो मेरे भाई फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए 3x - 5 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखना होगा। तो इस तरह से जो 3x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, और फिर x इज ग्रेटर देन 5 और हम दोनों तरफ 3 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा। तो एक तो आंसर ये हो गया कि x का जो मान है वो 5/3 से अगर बड़ा रखते हैं तो रूट का जो फंक्शन है वो हमेशा डिफाइंड रहेगा, इक्वल टू भी चलेगा। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 5/3 से लेके इन्फिनिटी। एक आंसर ये भी है आपका, या इसी को और भी लिख सकते हैं, x बड़ा है या बराबर है 5/3 के, या छोटा है इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी पे हम लोग कभी पहुंच नहीं सकते हैं, इसी कारण से इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट रहता है। आप इन्फिनिटी पे पहुंच कैसे सकते हो, आप जहां जाओगे उससे कहीं बड़ा नंबर वो रहेगा हमेशा। आप जितना सोच सकते हो वहां जाने के बाद और उतना सोचते रहिए, तो इसीलिए इन्फिनिटी पे ओपन रहता है। निम्नलिखित फलन का प्रांत ज्ञात कीजिए, और फलन दे दिया गया 1/√x² - 4। यहाँ भी फंक्शन वही है लेकिन फंक्शन को बदल दिया है, फंक्शन को क्वाड्रेटिक बना दिया, तो इसको सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा। तो लिखेंगे फलन को परिभाषित होने के लिए, फलन को परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए, होने के लिए क्या होना चाहिए, x² - 4, x² - 4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 ओनली, इक्वल टू 0 नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल रूट ही नहीं है, हर भी है, और हर में 0 बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, रूट में 0 बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हर में नहीं।
तो रूट भी है और हर भी है, तो केवल बड़ा है जीरो से ये लेके चलेंगे। सही है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने का तरीका अब ऐसे नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 4 -4 उधर भेज दिए, फिर फंस जाइएगा, यहीं पे फंस जाइएगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि अगर क्वाड्रेटिक है तो इसे फैक्टराइज करिए, एक्स स्क्वायर और -4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ग्रेटर देन 0, बड़ा है 0 से। अब इसे आप फैक्टराइज करेंगे तो x + 2 आएगा और x - 2 आएगा और ग्रेटर देन 0। अब यहाँ बनाना पड़ेगा आपको साइन स्कीम। साइन स्कीम का मतलब इस बात को जीरो करेंगे, x + 2 को जीरो करेंगे रफ में, और किसको जीरो करेंगे, x - 2 को जीरो करेंगे, दोनों पार्ट को। तो जब इसको जीरो करेंगे तो x का वैल्यू +2 उधर जाएगा तो -2, और इसका वैल्यू करेंगे तो x - 2 उधर जाएगा तो +2, यानी कि नंबर लाइन पे केवल -2 और 2 हम बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, 2 के अधिक कोई भी नंबर x का रखेंगे, x का मान 2 से अधिक इसमें रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम x बराबर 3 रखेंगे, किस में रखेंगे मेरे भाई, तो जो x + 2 है और x - 2 है, इसी का ना हम लोग साइन स्कीम चाहते हैं, इसी का नाम चिन्ह पता करना चाहते हैं कि भैया इसका जो चिन्ह है वो क्या हो, चिन्ह का प्रकार क्या होगा। तो मेरे भाई x बराबर 3 जब रखेंगे -2 के बाद, तो क्या आएगा यहाँ पे, 3 + 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 3 - 2 आएगा, तो ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, यानी कि ये 5 है, यानी कि ये प्लस में है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस आएगा। अब 2 और -2 के बीच रखेंगे, 2 और -2, तो 2 और -2 के बीच में हम लोग x बराबर 1 रख सकते हैं, किस में रखेंगे, इसी में रखेंगे। अब x बराबर 1 जब रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा जरा देखिए, 1 + 2 होगा एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ रखेंगे तो 1 - 2 होगा, तो यहाँ तो हो गया 3, लेकिन यहाँ हो गया -1, तो रिजल्ट आया -3। इसका मतलब कि -2 और 2 के बीच में x का कोई भी आप मान रख लीजिए उठा के, वो नेगेटिव ही आएगा, सही है। अब देखिए -2 के पहले अगर हम आते हैं तो x बराबर मान लीजिए हम -3 रखते हैं, तो -3 जब इसमें रखा जाएगा तो यहाँ पे -3 और +2 होगा पहला ब्रैकेट में, और दूसरा ब्रैकेट में होगा -3 और -2, तो यहाँ से -1 आएगा और यहाँ से -5 आएगा, दोनों माइनस हो गया, इसीलिए हमारा +5 आ गया। इसका मतलब हुआ कि x बराबर -3 रखने पे ये जो इसका साइन है वो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पता चल गया कि x + 2 और x - 2 जो है उसका जो चिन्ह आ रहा है वो 2 के बाद में प्लस आ रहा है, 2 और -2 के बीच में माइनस आ रहा है, -2 के पहले प्लस आ रहा है। अब हमको यही देखना है कि भैया हमको सॉल्व किसके लिए करना है, तो हमको मेरे भाई सॉल्व किसके लिए कर रहा है बताइए, हमें सॉल्व करना है कि ये वाली बात क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से, मतलब धनात्मक होना चाहिए। तो जब धनात्मक होना चाहिए मेरे भाई, तो मेरे भाई इसको हमें लेना होगा इधर और इधर, क्योंकि प्लस में ये है, प्लस में ये है, तो मेरे भाई प्लस वाला के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, हम ग्रेटर देन 0 के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं। इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा, यानी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। -2 और 2 को हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप 2 रखेंगे वो 0 हो जाएगा, जैसे ही आप -2 रखेंगे वो 0 हो जाएगा। आप रख के देख सकते हैं, जैसे ही 2 रखिए तो यहाँ 2 और 2 4, और यहाँ 2 - 2 0, तो 4 × 0 0 हो जाएगा। हमें तो 0 से बड़ा चाहिए ना, क्या ये बात सही है, 0 ग्रेटर देन 0 सही है, नहीं सही है, 0 बराबर 0 होना सही बात होता है, हमें तो केवल बड़ा होना चाहिए 0 से, ये लेना है, इसीलिए हम लोग 2 को भी नहीं ले सकते हैं और ना ही -2 ले। इस तरह से जो हमारा आंसर आया वो -इन्फिनिटी से लेके -2 तक और 2 से लेके इन्फिनिटी तक आया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन -इन्फिनिटी लेस देन -2, या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से -2 और 2 से लेके इन्फिनिटी। या इसी को लिखने का एक और क्या तरीका हो सकता है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। या इसी को और तरीका से क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी छोड़ के क्लोज ब्रैकेट -2 से 2।
-2 से 2 को नहीं लेना है, -2 से लेके 2 पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है। तो ये आपका बोर्ड का 5 फेवरेट क्वेश्चंस था। और भी डोमेन का क्वेश्चंस है, लेकिन अभी हमारा चैनल आपको मालूम है शुरुआत किए हैं, तो छोटा ही वीडियो बनाना उचित लग रहा है हमें। आप जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि लाइव सेशन कब लिया जाए और किस टॉपिक का लाइव सेशन लिया जाए। कमेंट में अगर आपका जवाब आएगा तो आपका लाइव सेशन शुरू करेंगे और प्रॉपर वे में जो भी आप टॉपिक बोलिएगा उसको अच्छे से पढ़ा भी देंगे और उसके क्वेश्चंस को अच्छे से समझा भी देंगे, और इस तरह से हम समझाएंगे कि आपको एग्जाम में आपका पेन रुकेगा नहीं, आपसे हम वादा करते हैं। तो बोर्ड तक इस चैनल को जरूर देखें, आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी भले ही अभी तक ना हो, लेकिन आपकी तैयारी ऐसी तो हो ही जाएगी कि आपको बोर्ड के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अभी नया है तो इसीलिए शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, तभी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तभी अपडेट आपको मिलेगा। और नोट्स जिसको चाहिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि नोट्स वहीं पे मिलेगा। ठीक है ना। एक कंफ्यूजन देख रहे थे हम लोग कि नोट्स जो है उस पर नहीं भेजा, मतलब जो चैनल है व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने पे वहां पे नहीं जा पा रहा है। तो मेरे भाई एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे, उसका नंबर आपको दे दिया जाएगा, उस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। ठीक है ना। उस ग्रुप का लिंक हम दे देंगे, उस ग्रुप का लिंक दे देंगे हम, चलिए अभी ही दे देते हैं। 92 77 31 77 है ना। इस पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा और इस ग्रुप में आप जुड़ जाइए, आपको इस जो भी हम पढ़ाते हैं उसका नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। आपके सिलेबस अंतिम तक जब तक आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।